हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एवरी एक्ट ऑफ साइलेंस एम्पलीफाइज द हॉरर इन मणिपुर। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब है कि जितने भी एक्ट हैं साइलेंस के, साइलेंस का मतलब क्या है, जो हमने चुप्पी साधी हुई है मणिपुर के ऊपर, गवर्नमेंट ने जो चुप्पी साधी हुई है, तो जितने भी ये एक्ट है ना, ये क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो जो हॉरर है, जो खतरा है मणिपुर में, उसको ये एक्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो खतरा जो है वो मणिपुर में और ज़्यादा डरावना होता जाएगा और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना। मेरा नाम है अभिलाष, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इस आर्टिकल को खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। फर्स्ट कमेंट जो होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा। तो एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से जाके रीड करना, ताकि आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बना रहे और आपकी जो वोकैब है, आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है वो और भी अच्छी हो जाए। तो इन सेशंस को आप लोग रेगुलर देखना। डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को अपलोड होता है, रात को। तो जैसे ही अपलोड होता है मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक दे देता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सपोर्ट करो। तो क्या लिखा हुआ है, पूरी सिचुएशन आज आपको पता चल जाएगी कि मणिपुर में जो है वो क्या चल रहा है। The images and graphic accounts of the Kuki-Zo women who were stripped, paraded and harmed by the mobs and thugs have swept across the country and the world। तो जो इमेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं और जो ग्राफिक अकाउंट है, जो ग्राफ्स हमें दिखाते हैं, जो हमें आंकड़े दिखाते हैं कुकीज़ वुमेन के, जिनको स्ट्रिप्ड किया जा रहा है। मतलब स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, जिनको नंगन करना, मतलब जिनको साथ बदतमीज़ी की जा रही है, सेक्सुअल एक्ट्स किए जा रहे हैं, उनको पैरेडिट किया जा रहा है। मतलब उनके ऊपर जो है दोष जमाई जा रही है, उनको जो है ज़बरदस्ती की जा रही है, और जिनको हार्म किया जा रहा है मॉब्स के द्वारा। मॉब्स होती है भीड़, और थग्स होते हैं जो गुंडे लोग होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना वो पूरी कंट्री में जो है वो स्वेप्ट हुई हैं, मतलब फैली हुई हैं पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा है। उसके बाद क्या है, दे मेक अस नॉट ओनली डीपली अशेम्ड बट ऑल्सो एंग्री अबाउट द फैक्ट दैट सच टेरिबल इंसिडेंट्स कॉन्टिन्यू टू हैपन इन इंडिया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये हमें डीपली अशेम्ड करती है, मतलब हमें जो है वो शर्मसार करती हैं और हमें एंग्री भी करती हैं, गुस्सा भी दिलाती हैं इस फैक्ट का कि ऐसे जो टेरिबल ख़तरनाक इंसिडेंट्स हैं वो लगातार इंडिया में हो रहे हैं। फॉर आवर लीडर्स स्पेयर नो मूवमेंट टू इन्फॉर्म अस ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड पावर एस्पिरेशंस। और हमारे लीडर्स के लिए, जो कि बिल्कुल भी, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, जो कि एक मूवमेंट भी नहीं छोड़ते हैं हमें ये बताने के लिए कि इंडिया जो है एक वर्ल्ड पावर एस्पिरेशंस है इंडिया की, इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। उसकी जो प्रेसिडेंसी है G20 की, ठीक है, और जो उसकी ग्रोइंग इकनॉमी है, हमारे लीडर्स ऐसी कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, मणिपुर के बारे में क्या चल रहा है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बयान आप नहीं सुनोगे। वी आर रिमाइंडेड बाय पॉलिटिशियंस दैट सेक्शुअल वायलेंस अक्कर अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना वो हमें अक्सर रिमाइंड करवाते हैं कि जो सेक्सुअल इंसिडेंट्स हैं वो पूरी कंट्री में हो रहे हैं। डज़ दैट मेक इट एक्सेप्टेबल। तो क्या ये चीज़ें सुन के हमारे लिए जो मणिपुर में हो रहा है उसको हम लोग एक्सेप्टेबल है, क्या ये चीज़ें स्वीकारनीय हैं? नथिंग ऑफ द सॉर्ट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप। Ordinary people have joined protest against the incidents from Goa to Guwahati and Delhi to Shillong, demanding justice, holding placard, lighting candles, singing "We shall overcome someday," the anthem of the American civil rights movement, which fought for racial equality। तो जो आम नागरिक हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। गोवा से गुवाहाटी तक, दिल्ली से शिलोंग तक लोग जो हैं वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, प्लेस कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब जगह जगह पे जो है मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, कैंडल्स को लगा रहे हैं, और ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग जो है इसको ओवरकम कर देंगे, एकदम इसको जीत लेंगे, जो मणिपुर है उसमें शांति हो जाएगी। ये जो एंथम था अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का, जो कि रेशियल इक्वालिटी के लिए लड़े थे, जो जातीय वहाँ पे रंग रूप को लेके जो विवाद होता था,
दिस मे सीम स्मॉल हेल्पलेस गेस्चर्स बट दे मैटर। मतलब ये चीज़ें चाहे हमको छोटी लगेगी कि लोगों के मार्च होने से क्या होगा, लेकिन ये जो स्मॉल चीज़ें हैं, ये जो गेस्चर्स हैं, ये मैटर करते हैं। एवरी एक्शन फॉर रेस्टोरेटिव जस्टिस मैटर्स जस्ट एज एवरी साइलेंस एम्पलीफाइज दी हॉर्म एंड हॉरर। तो कोई भी स्मॉल एक्शन है वो मतलब जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए मैटर करता है, जैसे जितना भी जो साइलेंस हैं, जो चुप लोग हैं, वो हॉरर और हार्म को जो है वो बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है, वर्किंग फॉर रिकॉन्सिलेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है दोबारा से एक साथ जुड़ने के लिए, गठबंधन के लिए, उसके लिए काम करना। टेक चुम्मू कैडिमा। चुम्मू कैडिमा ये जो है ना, ये जो है वो नागालैंड में है, ऑन द एज ऑफ बस्टलिंग कमर्शियल टाउन ऑफ डीमापुर इन नागालैंड, और ये नागालैंड में है। बियर द फोरम फॉर नागा कॉन्सिलिएशन ब्रॉट टुगेदर मिटीज़ एंड कुकिंग लिविंग इन द स्टेट। तो जो भी मिटीज़ और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, मिटीज़ और कुकीज़, जिनकी मणिपुर में अभी लड़ाई चल रही है, तो वही कम्युनिटीज़ वहाँ पे भी रहती हैं, नागालैंड में भी। और ये जो फॉर्म है ना, नागा रिकॉन्सिलेशन एफएनआर, ये मिटीज़ और कुकिंग को, दोनों को, कम्युनिटीज़ को एक साथ करती हैं, एक साथ लेके आती हैं। तो ये एक ओपन फील्ड है टू होल्ड हैंड्स एंड अर्ज पीस, जहाँ पे जाके जो मणिपुर में जो लड़ाई चल रही है उसको हम लोग जो हैं सुलझा सकते हैं। कहाँ जाके, ये जो नागालैंड में चुम्मू कैडिमा जो दीमापुर है नागालैंड, वहाँ पे जो है वो लोग काम करते हैं। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एफएनआर, वो काम करती है मिटीज़ और कुकीज़ को एक साथ लाने में। तो वहाँ पे जाके इन चीज़ों का सुलझाव हो सकता है और शांति के लिए हम लोग जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं। दैट ओपन फील्ड टू होल्ड हैंड्स एंड अर्ज पीस, ठीक है। दैट मे सीम सिम्बॉलिक बट इट इज़ फॉर मोर देन दैट व्हेन यू गो डीपर। मतलब शायद हमें ये सिर्फ एक चिन्ह लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इससे बहुत कुछ हो सकता है। दी एफएनआर हैज़ वर्कड फॉर पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन अलॉन्ग विद अदर नागा सिविल सोसाइटी लीडर्स ओवर 2 decades टू ब्रिंग पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द बिटरली डिवाइडेड फैक्शंस। ये जो एफएनआर ग्रुप है ना, इसने काम किया है शांति के लिए और गठबंधन के लिए, अलॉन्ग विद अदर नागा सिविल सोसाइटी, जो भी वहाँ के सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं पिछले 2 सालों से, कि वहाँ पे शांति और म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ सके। जो भी वहाँ की बिटरली डिवाइडेड फैक्शंस हैं, फैक्शंस मतलब जहाँ वहाँ पे जो कड़वाहट है 2 फैक्शंस के बीच, गुटों के बीच, उसको कम किया जाए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को जो है वो लाया जाए। देयर हैज़ बीन मच ब्लडशेड इन fratricidal conflicts among the later in addition to their battles with the security forces। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड्स हैं। ब्लड शेड का मतलब होता है बहुत सारी जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं, खूनी लड़ाइयाँ हुई हैं। फ्रैक्टिसाइडल कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। फ्रैक्टिसाइडल मतलब अपने ही लोगों के ऊपर प्रहार किया गया, उनको मारा गया। अमंग द लेटर इन एडिशन टू देयर बैटल्स विद द सिक्योरिटी फोर्सेस। और क्या हुआ, वहाँ के जो नागा सिविल सोसाइटी, जो मतलब जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी उनकी जो है वो बैटल्स हुई। वेदर दिस विल परकोलेट अक्रॉस दी बॉर्डर इज़ नॉट श्योर। तो ये चीज़ें जो है वो बॉर्डर्स के अक्रॉस भी जाएंगी, हम इस बात का श्योर नहीं है। बट इट इज़ क्लियर दैट द कुकीज़ एंड मिटीज़ इन नागालैंड हैव बीन एश्योर्ड ऑफ सेफ्टी बाय द पॉलिटिकल लीडर। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि जो कुकीज़ और मिटीज़ कम्युनिटी नागालैंड में रहती है ना, उनको जो है सेफ्टी एश्योर्ड की गई है वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा, और ये चीज़ जो है वो मणिपुर में भी लागू की जा सकती है। बट अल्टीमेटली रेजोल्यूशन ऑफ सच इशूज़ मस्ट रिजॉल्व द की प्लेयर्स परहैप्स। तो लेकिन रेजोल्यूशन, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना इन इश्यूज़ का, इसमें की प्लेयर्स का, जो मेन प्लेयर्स हैं, लीडर्स हैं, उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। परहैप्स, उसके बाद क्या है, परहैप्स ए लिटिल हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी अगर मदद मतलब मिलेगी तो इससे कुछ हो सकता है। दैट इज़ ए लॉन्ग वे अवे। लेकिन ये चीज़ें बहुत दूर हैं, अभी इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स देयर आर सेटबैक्स। सेटबैक्स का मतलब होता है कुछ चीज़ें हैं जो हमें पीछे धकेलती हैं, such as flight of Metis from Mizoram after a group of former Mizo insurgents issued a statement warning them of local anger and suggesting that they go home। जैसे कि जो फ़्लाइट्स आती थी मीटीज़ की मिज़ोरम से, तो उनको जो है बंद कर दिया गया, उनको रोका गया। वहाँ का जो एक फॉर्मर मिज़ो इंसर्जेंट इशूड था, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की और वार्न किया कि आप लोग जो हैं अपने घर वापस चले जाइए, और मीटीज़ कम्युनिटी को जो है वो मिज़ोरम में आने से मना कर दिया। क्योंकि वहाँ पे फ़ाइट चल रही थी मणिपुर में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो
वहाँ पे जा रहे थे मिज़ोरम में, लेकिन वहाँ का जो फॉर्मर ग्रुप था उन्होंने मना कर दिया। द स्टेट गवर्नमेंट सेट द कॉल बाय द ग्रुप वॉज कॉन्सिक्वेंटली विदड्रॉन। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने बोला कि ये जो कॉल की गई है, ग्रुप के द्वारा बातें कही गई हैं, ये विदड्रॉन कर दी गई हैं, मतलब इन्हें रोक दिया गया है। बट द डैमेज हैड बीन डन, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया। In this acutely sensitive region, their ethnic fault lines are deep and go back over long years of simmering distrust and unrest. It takes little to kindle a fire. तो इस acutely sensitive जगह पे, जहाँ पे जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, एथनिक मतलब जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, वो वहाँ की जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनके बीच में जो कड़वाहट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है। एंड गो बैक ओवर लॉन्ग ईयर्स ऑफ सिमरिंग डिस्ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट, और बहुत सारे साल जो हैं वो लगे हैं, और इन ग्रुप्स के बीच में बहुत सारा डिस्ट्रस्ट है, मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, और बहुत ज़्यादा अशांति है। तो इट टेक्स लिटल टू किंडल ए फायर, तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी अगर चिंगारी भी लगी ना तो बिल्कुल आग लग जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो फाइटिंग हो जाएगी। Mizoram says that over 12,000 persons from the Kuki and Zomi tribes which have ethnic kinship with the Mizos have taken shelter in the state. मिज़ोरम ने ऑलरेडी कहा है कि लगभग 12,000 पर्सनस जो कि कुकी और जोमी ट्राइब्स हैं और जिनके कुछ रिलेशंस हैं मिज़ोस के साथ, मिज़ोरम के साथ, हैव टेकन शेल्टर इन दी स्टेट, उन्होंने हमारी स्टेट में पनाह ली है। दिस स्मॉल स्टेट इज़ स्ट्रगलिंग एज इट होस्ट अनदर 40,000 प्लस चिन रिफ्यूजीज़ फ्रॉम नेबरिंग म्यांमार। तो मिज़ोरम ने ये भी कहा, मिज़ोरम ने, कि ये जो स्मॉल स्टेट है ये स्ट्रगल कर रही है क्योंकि ये होस्ट कर रही है, जगह दे रही है 40,000 प्लस चिन रिफ्यूजीज़ को। चिन रिफ्यूजीज़ जो म्यांमार से आए हैं, फ्रॉम नेबरिंग म्यांमार, हु हैव फ्लड ए ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन। जो फ्लड का मतलब होता है भाग जाना, जो कि भागे हुए हैं, जो वहाँ पे मिलिट्री कोप हुआ था, आपको पता है मिलिट्री ने कब्जा किया था म्यांमार में। एंड फाइटिंग बिटवीन इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड दी म्यांमार आर्मी, और जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही थी, फाइटिंग हो रही है म्यांमार और वहाँ के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं जो वहाँ अशांति फैलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जवाबदेही किसकी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि किसको है जवाब देना है जो भी मिज़ोरम में चल रहा है। तो इशू क्या है अकाउंटेबिलिटी का। बट लेट अस रिटर्न टू द की इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। तो हम लोग अभी वापस चलते हैं, जो की इशू है, मेन इशू है अकाउंटेबिलिटी का, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस के, तो इसका जवाबदेही कौन होगा। मोर सच केसेस हैव इमर्ज्ड एज वुमेन हैव कॉरेजियसली स्पोकन टू रिपोर्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो उभर के सामने आए हैं क्योंकि जो वहाँ की औरतें हैं उन्होंने मतलब कॉरेजियसली बात की है रिपोर्टर्स के साथ। उसके बाद the Chief Minister of Manipur and Viren Singh, who is now seen as having consolidated his hold over the Meitei majority in the Imphal Valley, says he saw the horrific video only on the day that he emerged in the public domain last week. तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने who is now seen as having consolidated his hold over the Meitei majority, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है Meitei majority को इम्फॉल वैली में। उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉरिफिक मतलब ख़तरनाक और घिनौने वीडियोज़ देखे ओनली ऑन दी डे दैट, जब वो पब्लिक डोमेन में आए। ही लेटर टोल्ड ए टेलीविज़न एंकर, उसके बाद उन्होंने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया, यू हैव टू सी दी ग्राउंड रियलिटी, कि आप लोगों को जो है वो ग्राउंड रियलिटी देखना होगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर केसेस एंड दैट इज़ द रीज़न बाय द इंटरनेट इज़ शट ऑफ इन द स्टेट। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे बहुत सारे सिमिलर केसेस हैं और इसी की वजह से जो है वो इंटरनेट शट डाउन किया गया है स्टेट में। दैट इज़ ए स्टॉक एंड रिवीलिंग स्टेटमेंट ऑल्सो इज़ दी इन द सेम इंटरव्यू ही हैड सेड दैट मैनी हैड बीन किल्ड एंड देयर आर मोर देन 1,000 FIRs। तो ये एक स्टार्क, और मतलब एक स्टार्क का मतलब होता है एक अच्छी और अच्छी या फिर आप वास्तविक बोल सकते हो, एक रिवीलिंग स्टेटमेंट थी जिसने बताया। और उन्होंने इसी सेम इंटरव्यू में ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए हैं और बहुत सारी जो हैं वो FIRs जो हैं वो लॉन्च हुई है। दिस इज़ वन क्लैरिफिकेशन दैट द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू मेक। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी जो चीफ मिनिस्टर को देना ज़रूरी थी। Was he referring to cases of sexual abuse or the many FIRs that have been filed over death, erosion, looting और intimidation? कि क्या मतलब वो सेक्सुअल केसेस को रेफ़र कर रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हुए हैं डेथ के, बहुत सारी FIRs हुई हैं, तो क्या वो उसकी वजह से हुई हैं, सेक्सुअल वायलेंस की वजह से हुई है। ये स्टेटमेंट देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द जुडिशियल कमीशन टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तो जो जुडिशियल कमीशन है उसको जो है फिक्स करनी होगी अकाउंटेबिलिटी। फॉर दिस सिचुएशन वाज अनाउंस्ड 2 months एगो बट इज़ जस्ट टू स्टार्ट इट्स वर्क, कि जो सिचुएशन जो है 2 महीने पहले स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी तक
जुडिशियल कमीशन ने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है, इट शुड टेक अप द केस ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ एज वन विच मिरर्स मैनी ऑफ द इश्यूज़ रिलेटिंग टू द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अपहोल्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। तो उनको जो है ना सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस को लेना चाहिए और उनको एक मिरर की तरह देखना चाहिए, और ज़्यादा जो उसके रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ को बरकरार करने के लिए, जो स्टेट है वो फेल हो गई है। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखने का, ठीक है, एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट दी वल्नरेबल, और जो वहाँ के कमज़ोर ग्रुप हैं उनको प्रोटेक्ट करने में असफल रही है, तो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। देयर आर फ्यू की क्वेश्चंस दैट नीड रिव्यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, व्हाट डिड दी ऑफिसर्स डू आफ्टर द इंसिडेंट। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया जब ये इंसिडेंट हुआ। आर देयर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन दे टुक सच एज कॉल, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, वायरलेस मैसेजेस एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स विद अदर पुलिस ऑफिशियल्स। तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जब उन्होंने एक्शन लिया हो, कुछ कॉल्स की हों, कुछ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज की हों, वायरलेस मैसेजिंग की हो, या फिर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बात की हो। तो ऐसे कोई रिकॉर्ड हैं, ये भी हमें जवाब देना होगा। The incident, as one media account said, took place approximately 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम नांगपोक सेकमेई। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक मीडिया अकाउंट ने बताया है कि ये लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ है नैगपोंग सेकमेई से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन बताया गया था 2020 में। दिस सेकंड इज़ हाउ एंड व्हेन डिड दिस इंफॉर्मेशन रीच द हेड ऑफ द पुलिस। तो दूसरा प्रश्न ये है कि कब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस के पास पहुंची, सिविल सर्विसेज और पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पहुंची। बट वी डू नो इज़ दैट द FIR ऑन द इंसिडेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन May 17। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस केस के ऊपर जो FIR हुई थी वो May 17 को हुई थी, एंड द फर्स्ट अरेस्ट वॉज अनाउंस्ड एट द चीफ मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो पहली अरेस्ट हुई थी इसमें वो चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी 2 महीने पहले। There is the issue of chairperson of National Commission for Women who has confirmed receiving detailed complaints of these attacks। तो एक और इशू है, चेयरपर्सन है जो नेशनल कमीशन की वुमेन के लिए, उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं रिसीव की और बहुत सारे अटैक्स जो हैं उनको पता चले। शी सेज शी सेंट रिक्वेस्ट टू द स्टेट अथॉरिटीज़ एंड गॉट नो रिप्लाई। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी स्टेट अथॉरिटीज़ को, लेकिन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। शी शुड हैव गोन हरसेल्फ टू द स्टेट, डिमांडेड एक्सप्लेनेशन एंड आस्क्ड द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन टू जॉइन हर। तो उनको जो है खुद जाना चाहिए स्टेट में और एक्सप्लेनेशन, और जो स्टेट कमीशन है, जो वुमेन्स हैं, उनको बोलना चाहिए कि वो उन्हें ज्वाइन करे। एंड अदर अपॉर्चुनिटी वॉज मिस्ड। एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे। दीज इशूज़ आर कनेक्टेड टू द स्टेट्स फ्यूचर। ये जो इशूज़ है ना, ये स्टेट की फ्यूचर के साथ कनेक्टेड हैं। देयर इज़ वर्चुअली नो टॉक अबाउट एफर्ट्स टू मीट मणिपुर्स एस्पिरेशंस थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच इज़ टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। तो वर्चुअली इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ना ही इसके ऊपर बात की गई है। जो मणिपुर की एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी डिज़ायर है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू, जो ये कहती है कि उन्हें जो है वो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करना है। मणिपुर वॉज टू बी ए पाइवट ऑफ दैट अप्रोच। मणिपुर जो है इसका मेन हिस्सा है। पाइवट का मतलब होता है मेन। बट वन वंडर्स नाउ, लेकिन अभी हम लोग ये सोच रहे हैं विद सप्लाई लाइन्स डिस्टर्बटेड, सप्लाई लाइन्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। द कन्फ्लिक्ट इन द स्टेट ए सिचुएशन एवॉश विद वेपन्स। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। एंड एलिगेशंस ऑफ रेबल्स एंड ड्रग्स स्लिपिंग अक्रॉस दी बॉर्डर। बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगाए जा रहे हैं। रेबल्स मतलब जो गुंडे हैं, उल्टा काम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और जो ड्रग्स हैं वो बॉर्डर्स में सप्लाई किए जा रहे हैं। इफ़ एंड हाउ दिस ड्रीम कैन बी रिकवर्ड। तो हम लोग इस ड्रीम को कैसे जो है वो जीत सकते हैं। जो ईस्ट इंडिया जो है वो पॉलिसी है कि हम लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसको समझ में नहीं आया है घबराना नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको एक बार खुद से रीड कर देना। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा है सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। डेली रात को मेरा वीडियो आता है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको PDF और टेलीग्राम पर जो है वो लिंक मिल जाएगा। ओके बाय, जय हिंद।